नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज भी हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, सप्तत्रिंशः एवं अष्टात्रिंशः सर्ग, यानी 37वां और 38वां सर्ग अयोध्या कांड से, जहां हमारा आज का कथा वस्तु है श्री राम आदि का वलकल वस्त्र धारण। सीता के वलकल धारण से रनिवास की स्त्रियों को खेद तथा गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के वलकल धारण का अनौचित्य बताना, राजा दशरथ का सीता को वलकल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। महामातृवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्। त्यक्त भोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवतः किं कार्यमनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। यो हि दत्त्वा द्विपश्रेष्ठं कक्षायां कुरुते मनः रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्। तथा मम सतां श्रेष्ठ किं ध्वजन्या जगत्पते सर्वाण्येवानुजानामि चिराण्येवानयन्तु मे। खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत 14 वने वासं वर्षाणि वसतो मम। राजा दशरथ स्वयं भी राम के साथ जाना चाहते थे, उनके साथ सेना धन धान्य आदि भी भेजना चाहते थे। प्रधानमंत्री सिद्धार्थ ने कैकेयी को समझाया, सूत सुमंत्र ने उन्हें फटकारा, लेकिन वो टस से मस भी नहीं हुई। और प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूं, मुझे जंगल के फल मूलों से निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूं, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूं। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियां चीर चिथड़े या वलकल वस्त्र ला दें बस। तो दासियों, जाओ खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खंची, ये दोनों वस्तुएं ले आओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं। अथ चिराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा। सचिरे पुरुष व्याघ्रः कैकेय्याः प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्रं वक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्तः। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः। अथात्मपरिधानार्थं सीता कौशेयवासिनी सम्प्रेक्ष्य चिरं संत्रस्ता पृशति वागुरामिव। सा व्यपत्रपमाणेव प्रगृह्य च सुदुर्मनाः कैकेय्याः कुशचिरे ते जानकी शुभलक्षणा। अश्रुसम्पूर्णनेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गन्धर्वराजप्रतिमं भर्तारम् इदमब्रवीत्। कथं नु चिरं बघ्नन्ति मुनयो वनवासिनः इति ह्यकुशला सीता सा मुमुहुर्मुहुः।
तो कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो पहन लो। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतार कर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतार कर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र पहन लिए। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गई जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गईं। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। कृत्वा कंठे स्म सा चीरमेकमादाय पाणिना तस्थौ ह्यकुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा। तस्यास्तत् क्षिप्रमागत्य रामो धर्मभृतांवरः चिरं बबन्ध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयं। रामं प्रेक्ष्य तु सीताया बध्नन्तं चिरमुत्तमम् अन्तःपुरचरा नार्यो मुमुचुर्वारिनेत्रजम्। ऊचुश्च परमायत्ता रामं ज्वलित तेजसं वत्सनैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी। पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनं तावद्दर्शनम् अस्यानः सफलं भवतु प्रभो। चीर धारण करने में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वल्कल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वल्कल वस्त्र बांधने लगे। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनिवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उदीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा, मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। प्रभो, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रका नेयमर्हति कल्याणी वस्तुं तापसवद्वने। कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी। धर्म नित्यः स्वयं स्थातुं न हि इदानीं त्वमिच्छसि। तासामेवं विधावाचः शृण्वन् दशरथात्मजः बबन्धैव तथा चिरं सीतया तुल्यशीलया। चीरे गृहीते तु तया सबाष्पो नृपते गुरुः निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसने वञ्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणे अवतिष्ठसि। नागन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमानसम्। आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसङ्ग्रहवर्तिनाम् आत्मेयम् इति रामस्य पालयिष्यति मेदिनी। तो रनिवास की स्त्रियां राम से कहती हैं कि बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर भले ही अपने साथ वन को ले जाओ,
परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। हे पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो, भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्म परायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। तो माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वल्कल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वल्कल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने सीता को रोककर कैकेयी से कहा, मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकयराज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे, देवी सीता वन में नहीं जाएंगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है, तो इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह ये ही इस राज्य का पालन करेंगी। अथ यास्यति वैदेही वनम रामेण संगता वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति अन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सपरिच्छदम् भरतश्च सशत्रुघ्नश्चिरवासा वने चरः वने वसन्तं काकुत्स्थम् अनुवत्स्यति पूर्वजम् ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह त्वमेकाशाधि दुर्वृत्ता प्रजानामहिते स्थिता नाहि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति न ह्यदत्ता महीं पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति त्वयि वा पुत्रवद्वस्तुं यदि जातो महीपतेः यद्यपि त्वं क्षितितलाद् गगनं चोत्पतिष्यसि पितृवंशचरित्रज्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति तत्त्वया पुत्रगर्भिण्या पुत्रं कृतं प्रियं लोके न हि स विद्येत यो न रामम् अनुव्रतः। आगे कहते हैं वशिष्ठ जी कैकेयी से कि यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम सब लोग भी इनके साथ ही चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहां निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत आवश्यक सामान सब लेकर इनके साथ चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहां निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। याद रख, श्री राम जहां के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहां निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त न हो। द्रक्षस्यद्यैव कैकेयी पशुव्याल मृगद्विजान् गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान् अथोत्तमान्याभरणानि देवी
देहि स्नुषायै व्यपनीय चिरं न चिरमस्याः प्रविधीयतेति न्यवारयत् तद्वसनं वसिष्ठः। एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वया वृतः केकैराजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्या वसत्वरण्ये सह राघवेण। यानैश्च मुख्यैः परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैर्विधानैर् नेयं वृता ते वरसंप्रदाने। वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैर्विधानैर्नेयं वृता ते वरसंप्रदाने। तस्मिंस्तथा जल्पति विप्रमुखे गुरौ नृपस्या प्रतिम प्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्त भावा प्रियस भर्तुः प्रतिकार कामा। आगे कहते हैं कैकेयी से कि कैकेयी तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु सर्प मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक है। देवी सीता तेरी पुत्र वधू हैं, इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तो इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। वे फिर बोले, कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करें। राजकुमारी सीता मुख्य मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करे। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। तो यहाँ पे हम 37वां सर्ग पूरा करके और अब बढ़ते हैं आगे 38वें सर्ग की ओर। तस्यां चिरं वसानायाम नाथवत्याम नाथवत् प्रचुक्रोश जनः सर्वोधिक्त्वाम दशरथं त्रिति। तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशसि चात्मनः। स निःश्वस्योष्णमैक्ष्वाकस्तां भार्यामिदमब्रवीत् कैकेयी कुशचिरेण न सीता गन्तुमर्हति। सुकुमारी च बाला च सततं च सुखोचिता नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम। इयं हि कस्यापि करोति किंचित् तपस्विनी राजवरस्य पुत्री या चिरमासाद्य जनस्य मध्ये स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचित्। चिराण्यपास्याज्जनकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा यथा सुखं गच्छतु राजपुत्री वनम समग्रा सह सर्वरत्नैः। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। वहां होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी और फिर वे गरम सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी
सीता कुश चीर वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंग कर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में वन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और ना किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ, जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। अजीवनार्हेण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत् त्वया हि बाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्मा दहेद्वेणुमिवात्मपुष्पम् रामेण यदि ते पापे किंचित् कृतम् शोभनम् अपकारः क इह ते वैदेह्या दर्शितो धमे मृगीवोत्फुल्लनयना मृदुशीला मनस्विनी अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा ननु पर्याप्तमेवं ते पापे राम विवासनम् किमेभिः कृपणैः भूर्यः पातकैरपि ते कृतैः प्रतिज्ञातं मया तावत् त्वयोक्तं देवि शृण्वता रामं यदभिषेकाय त्वमिहागतमब्रवीः। तो दशरथ कह रहे हैं कैकेयी से कि मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूं। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो यूं ही नियम शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया है, जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। हे नीच पापिन, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तू वनवास दे ही चुकी है। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है, जिसके नेत्र हरिणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। हे पापिनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और वल्कल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक क्यों बटोर रही है। हे देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे उस समय तूने उनसे जो कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। तत्वेतत् समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि मैथिलीमपि याहि त्वमीक्षसे चिरवासिनीम्। एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः सम्प्रस्थितो वनम् अवाक्षिरसमासीनमिदं वचनमब्रवीत्। इयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वां देवगर्हते। मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम् अदृष्टपूर्वव्यसनां भूयः सम्मन्तुम् अर्हसि। पुत्रशोकं यथा नर्चेत त्वया पूजेन पूजिता मां हि संचिन्तयन्ति सा त्वयि जीवेत् तपस्विनी। इमां महेन्द्रोपमजातगर्भिणीं तथा विधातुं जननीं ममार्हसि। यथा वनस्थे मयि शोककर्षिता न जीवितं यस्य क्षयं व्रजे। तत्त्वेतत् समतिक्रम्य
निरयं गन्तुमिच्छसि मैथिलीमपि आहे त्वमीक्षसे चिरवासिनी। एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः सम्प्रस्थितो वनम् अवाक्षिर समासीनमिदं वचनमब्रवीत्। इयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वां देवगर्हते। मया विहीनां वरदा प्रपन्नां शोकसागरम् अदृष्टपूर्वव्यसनां भूयः सम्मन्तुमर्हसि। पुत्रशोकं यथा नर्चेत त्वया पूज्येन पूजिता मां हि संचिन्तयन्ति सा त्वयि जीवेत तपस्विनी। इमां महेन्द्रोपमजातगर्धिनीं तथा विधातुं जननीं ममार्हसि। यथा वनस्थे मयि शोककर्षिता न जीवितं यस्य यमक्षयं व्रजे। तो दशरथ आगे कहते हैं कैकेयी से कि तूने जो प्रतिज्ञा मुझसे ली थी या मैंने जो प्रतिज्ञा की थी और तूने जो वचन मुझसे लिए थे उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वल्कल वस्त्र पहने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है कि तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे तो उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से ऐसे कहा, हे धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली हैं। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। हे देव, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। हे वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। आप जैसे पूज्यतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सकें और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश ही न रह जाए। इस प्रकार यहाँ 38वां सर्ग संपन्न होता है। तो हमने आज श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड से 37 और 38 दो सर्ग पढ़े। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 37 एवं 38 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां